तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा सिंपल सा है बच्चों। देखो उसने अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, उसने बोल दिया कि मान लीजिए एक पेड़ था ए बी, ठीक है, तूफान आने की वजह से वो डी पॉइंट से टूट गया और वो टूट कर जमीन पे इस तरीके से गिर गया कि उसका जो टॉप है वो जमीन को छूने लग गया। देखो क्वेश्चन अगर समझोगे तो तुम्हारा आंसर आधा तुम्हें निकल जाएगा वहीं पर, अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो भूल जाओ कि इस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो कैसे भाई, हमने क्या बोला कि भाई ए भी एक पेड़ था जो तूफान में टूट गया, कहाँ से, डी पॉइंट से। अब डी पॉइंट से टूटा तो वो ऐसे गिर गया, गिरने के बाद वो धरती को छूने लगा उसका टॉप, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है जी, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है डी पॉइंट के साथ, ठीक है, जहां से टूटा, और उसके टॉप के बीच का एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है, जमीन से। ये भी बात हो गई। अब उसने बोला है कि वो जो दूरी है ना उसकी जड़ की, यानी कि उसके बेस की, और जहां पे वो छू रहा है टॉप उसकी कितनी है, 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। अब बच्चे बहुत से क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री डीबी कर निकाल लेंगे और आंसर दे देंगे नहीं, जबकि एक्चुअल में हाइट ऑफ ट्री हमारी कितनी है, ए बी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीबी भी निकालना पड़ेगा, हमें डीसी भी निकालना पड़ेगा, और हम बोल देंगे कि हम दोनों को जोड़कर हमारी हाइट ऑफ ट्री होगी। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होने वाली है भाई, हाइट ऑफ ट्री ए बी, जो कि इक्वल्स टू होगी किसके, डी बी प्लस डीसी होगी भाई। जब ये चीज ऐसे टूटकर यहां पर गिरी है तो इन दोनों को जोड़कर ए बी तो आएगी, तो ये हमारी हाइट ऑफ ट्री होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल डी बी सी, दोनों हाइट हम निकाल लेंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 मान ली हमने, इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छे से इसको अगर हम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना जानते हैं ना, तो एक आधी गलती टीचर निगलेक्ट कर देता है। अगर हमने लिखा ही गलत तरीके से होगा, ऊपर से उसमें गलतियां भी होंगी, तो वो नंबर नहीं आने वाले हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल डीबीसी हम बात कर रहे हैं, डीबीसी ट्राइंगल की। जो चीज सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। डीबी हमने ऊपर रखा और जो चीज हमें गिवन है बीसी हमने नीचे रख दिया जी, ठीक है। ये देखो ये क्या था, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है, बेस है। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है tan का। किसका फार्मूला होता है बच्चों, tan का। देखो बार बार रिपीट करोगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली इस चैप्टर के एंड तक आपको याद हो जाने वाली है, ठीक है। tan का एंगल कितना बन रहा है, साथ के साथ बोलते चलो, वीडियो देख रहे हो साथ के साथ उसको समझें, उसके साथ साथ रिपीट करें, अपने मुंह से बोलोगे तो ज्यादा समझ आएगा। भाई एंगल कितना हो गया जी, 30 हो गया। डीबी हमने निकालनी थी, बीसी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 है जी। अच्छा tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू बच्चों याद रखिएगा कितना होता है, 1/√3। 2 बार बोलेंगे भाई tan 30 = 1/√3, tan 30 = 1/√3। अब नहीं बोलने वाले हैं। तो देखो डीबी = ये 8 उधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, 8 उधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, यानी कि ऊपर आ गया 8√3। एक चीज यहां से हमारी आ गई, हमने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब हम दोबारा उसी ट्राइंगल में वर्क करेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी पर। अब हम निकालेंगे क्या, अपने डीसी निकालेंगे, डीसी निकाल रहे हैं जी हम, ठीक है। जो गिवन है वो हमारा फिर से सेम है, बीसी हमारी क्या है, गिवन है। अब ये किस चीज का फार्मूला है, ये किसकी, एच है, ये क्या है, एच का काम कर रही है यहाँ पर, और बीसी हमारा फिर वही बेस है। अब देखिए ये क्या था, B/H था हमारा कोस, क्या था, कोस था। तो H/B हमारा क्या होगा, सीकेंट, क्या होगा, सीकेंट 30। तो देखिए देखो, अब देखो क्या तरीका होता है, अगर आपको याद नहीं है तो हमें पता है सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस 30 की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर देंगे ना तो ये हमारा क्या होगा, सीकेंट 30 आ जाएगा। पर एक ध्यान दीजिए बच्चा, जब हमने टेबल करी थी ना तो सीकेंट 30 और कोस 30 और साइन 60 हमारा क्या होता था, बराबर होता था। तो अगर हम साइन 60 को भी उल्टा कर देंगे ना तो हमारे सीकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 की तो हमें रटनी ही रटनी है। मतलब कहने का बच्चों क्या है, अगर आपको साइन की सारी वैल्यू याद है ना तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से
सभी 15-16 जितनी भी बनती हैं सबका आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो साइन 30 होता है बच्चों √3/2। अब इसको पलट दो, 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे रह गया। तो देखो DC, ये D है बच्चों, P नहीं है। ठीक है, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। DC इज टू BC की वैल्यू कितनी थी जी? 8 थी, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 2/√3। ठीक है, 2/√3 आ गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्क है वो हम रख कर देते हैं। हो सके जितनी भी कोशिश हो आप साइन की वैल्यू तो याद कीजिए, उसके बाद सभी की निकाल के देखिए, माइंड में याद हो जाएंगी आपको, सेकंडों में आपके पास वैल्यू आया करेंगी। ठीक है, ये हमने सेपरेट कर दिया पुराना वर्क। DCG हमारा ये हो गया, जो चीज़ इधर बटे में थी वो उधर जाकर क्या होगी? गुना में होगी। तो 8 × 2/√3 कितना हो गया? 16√3। ठीक है, इसको क्या बोला हमने? इक्वेशन 3 मान लिया हमने इसको इक्वेशन 3। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन 1 में हमने इक्वेशन 2 कहाँ गई? गुम हो जाती है। ये इक्वेशन 2 और 3 किस में लाकर रखनी है? 1 में। तो देखो AB इज इक्वल्स टू, हमने अपनी इक्वेशन 1 उठाई, DC थी, AB इज इक्वल्स टू, भाई DB की वैल्यू बच्चों कितनी थी इक्वेशन 2 के हिसाब से? 8/√3 प्लस, और जो हमारा लास्ट वाला था DC, उसकी वैल्यू कितनी थी? 16/√3। ठीक है जी, हमने जोड़ लिया। देखो बेस सेम ऐसी आ गया एलसीएम। ठीक है, 8 + 16 यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 24/√3। अभी देखो, जब हमने बेसिक एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको एक बात बोली थी, कभी भी बटे में अंडर रूट को एज इट इज नहीं छोड़ना। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा भाई? रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसे ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर तो ठीक है, पर जो हमारी एनसीईआरटी है वो कहती है कभी भी बटे में अंडर रूट 3 छोड़ना ही नहीं है। हर क्वेश्चन में जब भी आएगा हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आपके और आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन क्या होंगे, आंसर क्या होंगे? मैच होंगे। तो लिखिए, देखो 24 × √3 तो एज इट इज लिख दिया। अब फिर वही बात जो मैंने आपको रटवा रखी है कि आधा 3 कितना होता है? पूरा 3, और ये कट गया। तो AB की वैल्यू बच्चों बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, AB = 8√3। ये आ गया, आप यहां पर लिखेंगे देन द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। इसको आप सोल्व कर सकते हो, वैसे फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.71 समथिंग होती है, तो आप उसको 8 से इंटू करोगे तो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, वरना आपकी जो एनसीईआरटी बुक में होगी एज इट इज इस तरीके का आंसर होगा। तो मुबारक हो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। दोबारा रिपीट करेंगे बच्चों। देखो क्या उसने क्या बोला था कि हमारे पास एक AB हाइट का ट्री है जो तूफान में क्या हुआ, टूट कर धरती को छूने लग गया। छूने कुछ इस तरीके से लगा कि उसका कोण कितना बन गया जी? 30 डिग्री। और उसके जड़ से लेकर उसका जो तना जहां पर छू रहा था वो दूरी कितनी थी? 8 मीटर। तो हमें उस ट्री की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। हमने बेसिक दिया उसको कि भाई हम एक हिंट देते हैं कि भाई हम ये क्वेश्चन कैसे करने जा रहे हैं। हमने बोला कि भाई हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी? AB, तो उसने गिवन थी। हमने उसको बोला कि हम इसको 2 पार्ट्स में निकालने जा रहे हैं कि भाई DB करेंगे और DC को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, ट्राइंगल उठाया DBC, DB ऊपर, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो चीज गिवन है वो नीचे। ये किसका फार्मूला बना? P/B, जो कि किसके बोलता है? tan 30 की। tan 30 की वैल्यू हमने 2 बार बोली थी, tan 30 = 1/√3, tan 30 = 1/√3 लिख दिया हमने। देखो जो चीज इधर भाग में थी वो उधर जाकर क्या हो गई? गुना में हो गई। गुना में हो गई तो DB की वैल्यू कितनी होगी? 8/√3। इक्वेशन नंबर 2 डन कर दिया। इसको हमने कहा थोड़ी देर वेट कर, तेरे भाई को लेकर आते हैं। ठीक है, इन DBC DC/BC किया। H/B बच्चों क्या होता है? सेकंड 30। देखो सेकंड निकालने की भी वैल्यू बताई, ट्रिक बताई मैंने, कहा था सेकंड किसका उल्टा होता है? cos 30 का। और cos 30 किसके बराबर होता है? sin 60 के। sin 60 की वैल्यू को उल्टा कर दिया, सेकंड 30 आ गई, हमारी ये वैल्यू थी। ठीक है जी, ये भी हो गया।
अब हमने क्या किया, देखो जो चीज इधर भाग में थी वो उधर जाकर क्या हो गई, गुना में। तो ये कितना हो गया 16/√3, ठीक है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया, कोई बात नहीं, 16/√3। इक्वेशन क्या बोला हमने, इसको 3 मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू किस में उठाकर रखी है, हमने 1 में रखी है। देखो जी dB की वैल्यू हमने ये रख दी, DC की वैल्यू इक्वल्स में ये प्लस में ये रख दी, दोनों को जोड़ा, कितना है 24/√3। अब भाई NCERT का नियम क्या कहता है भाई, अंडर रूट बटे में कभी भी नहीं छोड़ना, तो हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ा मजबूरी में, ठीक है, 3 स्टेप फालतू करवा दिया NCERT ने हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके नंबर भी लेंगे हम। तो हमने क्या किया भाई, √3 को ऊपर से गुना, √3 को नीचे से गुना, ठीक है भाई, ऊपर तो 24 × √3 ऐसे आ गया, नीचे आधा 3 हमारा हिंदी वाला रट्टा भाई, आधा 3 कितना होता है, पूरा 3, ठीक है भाई, 24 कितने पे आता है, √3 के बारे में 8 पे, तो AB की वैल्यू कितनी होगी 8/√3 मीटर में, ठीक है जी, जो आपकी यहाँ गिवन होगी वही यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। तो देन द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। बच्चों देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये है आपको बेसिक पकड़ के रखना है। बेसिक कौन सा, एक आपको क्वेश्चन समझना है, दूसरा आपका 8वें चैप्टर का बेसिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 9th चैप्टर टिप्सों पे हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा बच्चों।